ऑडियो वीडियो सब ले रहा है ना? हाँ चलो चलो, तो ध्यान देना। अभी हम बताओ प्रकाशन कौन सा होगा? विद्यासागर, है ना। क्वेश्चन बैंक हम इस सबको क्या करेंगे, बारी बारी से इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। 100% फुल्ली सॉल्व यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चीजों को हम डे बाई डे ज्यादा न 20-25 क्वेश्चन डेली हम क्या करेंगे, हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा तैयारी अभी से ही धीरे 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 क्या है, सही तरीके से होते जाए, और आने वाले समय में हमको अपने एग्जाम से डर ना रहे, ठीक है। और इस बैच का जो इसका नाम हम क्या रखे हैं, शंखनाद। क्या रखे हैं? तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? 2026 के लिए, क्योंकि हम लोग एग्जाम कब देंगे? 26 में देंगे, ठीक है। बैच यहाँ पर हम लोग बैच बोले, टारगेट हम लोग का क्या रहना चाहिए? हम लोग का टारगेट हम लोग का रहना चाहिए 450 प्लस। अगर हम 450 प्लस टारगेट लेकर चलेंगे तो उसके बाद हो सकता है अगर अचीव कर लिए बहुत अच्छी बात है ना। और अगर नहीं भी अचीव कर पाए तो 400 तक में तो रुकेंगे। तो हमेशा ड्रीम या कुछ भी है, टारगेट है, हमेशा बड़ा सोचना है। अगर नहीं भी अचीव कर पाए तो छोटा को तो अचीव कर लेंगे हम लोग, ठीक। चलो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो 20 ऑब्जेक्टिव डेली होगा, जो कि आज क्या है, केमिस्ट्री है। अगर सब्जेक्ट तुम्हारे क्लास में केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री होगा, अब बायोलॉजी है तो बायोलॉजी होगा, अगर फिजिक्स है तो, अगर मैथमेटिक्स है तो, ठीक। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना सब बच्चा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? जेड-एन। क्या लिखा हुआ है? जेड-एन मीन्स क्या होता है? जिंक। जेड-एन मीन्स जिंक, जिसे हम लोग बोलते हैं जस्ता। क्या बोलते हैं? और यहाँ लिखा है CuSO4, तो Cu मतलब होता है कॉपर, SO4 मतलब साल्फेट, तो कॉपर साल्फेट, ठीक है। तो जिंक और कॉपर साल्फेट को जब आपस में मिलाया गया, ये एक्वा सोल्यूशन है, मतलब विलयन है। क्या है? तो तुम सब जानता है जिंक और कॉपर सल्फेट को जब आपस में मिलाया जाता है, यानी कि जब किसी भी धातु को किसी विलयन में डाला जाता है, तो जो ज्यादा ताकतवर होता है उसको विस्थापित कर देता है, मार उड़ के उसको भगा देता है, और उसके जगह पर वो बैठ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सुनना ध्यान से, जब कोई तत्व किसी विलयन में जब उसको डालते हैं तो उसमें उपस्थित तत्व को मार पीट कर भगा देना और उसके जगह पर खुद बैठ जाना, इस प्रोसेस को, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ समझो, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर को हटा के वहां कौन बैठ गया? जिंक। जिंक सल्फेट ना हो गया। अब कॉपर को विस्थापित कर दिया, मतलब साइड में कॉपर बैठ गया। तो बताओ ऊपर दी गई रासायनिक समीकरण किस प्रकार की है? आज पूछा कब गया सर? ये पूछा गया देखो 2024 में, 2024 के यहाँ लिखा हुआ है तुम लोग को क्या? ए मतलब क्या? सेट ए, और 1 लिखने का मतलब फर्स्ट शिफ्ट में। 2024 के तुम लोग जब एग्जाम देगा तो तुम लोग का क्वेश्चन अलग अलग सेट में रहेगा। किसी का तुम्हारा सेट ए है तो उसका अलग अलग सेट बी रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, नंबरिंग उल्टा रहेगा। एक इसका क्वेश्चन जो 1 नंबर में हो सकता है, इसका क्वेश्चन 88 नंबर में हो, समझ रहा है? तो नंबरिंग उल्टल रहेगा बस। तो 4-5 को सेट में आता है। तो 2024 में पिछले एग्जाम में पूछा गया था, और सेट ए में, और आई का फर्स्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट सिटिंग। आई और कहाँ पूछा गया था? 18 में भी पूछा गया था, इस सेट ए में सेकेंड सिटिंग में। तब बताओ ये जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम डालें, सुनना ध्यान से, जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें तो बना जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ कॉपर। तो कौन सी अभिक्रिया? संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, वियोजन। तो समझो क्या हो जाएगा? विस्थापन। क्या हो जाएगा बुआ सर? ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कौन हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। सुनो, विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब समझ लो, जब कोई दो पदार्थ जुड़कर
आपस में मिलकर जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ, दो पदार्थ आपस में जुड़ के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब हम बोलते हैं वो संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन का मतलब क्या होता है? जब कोई एक पदार्थ टूटकर, जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, तब उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक, अब इस विस्थापन तो समझिए क्या? द्वि विस्थापन में कौन होता है? अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। अपने, जैसे यहाँ एक क्यूब ने विस्थापित किया, दोनों यहाँ पर क्या रहता? द्वि विस्थापन में ये भी किसी बिलियन के साथ रहता, ये भी एक बिलियन रहता, ये भी एक बिलियन रहता, और दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेता। कॉपर चल जाता इसके साथ और जिंक चल जाता उसके साथ, तब उसे बोलते हैं द्वि विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? चल दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सुनना। जब मैग्नीशियम फीता, एक मैग्नीशियम क्या है? धातु है। मैग्नीशियम क्या है? जिसका परमाणु संख्या, जिसका अगर हम पूछे कि संकेत क्या होता है? Mg, परमाणु संख्या 12। ठीक है, तो मैग्नीशियम एक धातु है, उस फीता को जब जलाया जाता है तो आग की लौ कैसी होगी बताओ? पीला, नीला, लाल की चमकीला उजला? तो क्या होता है? चमकीला उजला होता है। जब एक मैग्नीशियम धातु उस रिबन को जलाएंगे ना, तो कैसा लो निकलेगा? तो चमकीला उजला। मतलब सर, मतलब अगर हम कागज को जलाएंगे तो कैसा लो निकलता? पीला ना निकलता रे। कागज को जलाएंगे तो लो कैसा निकलेगा? आग, पीला। उसी प्रकार मैग्नीशियम धातु को जब जलाया जाता है तो चमकीला उजला निकलता है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन क्या है? सुनो, CaCO3। सुनो, अब समझना पहले बातों को। CaCO3, Ca मीन्स क्या होता है? CO3 मीन्स कार्बोनेट। CO3 मीन्स 3 है कार्बोनेट। अगर हम बोले सर CO है तब, CO है तब कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि एक है, और CO2 है तब कार्बन डाइऑक्साइड, और CO3 है तब कार्बोनेट। CO3 है तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। S क्यों लिखा है? ये सॉलिड अवस्था में है। सॉलिड मीन्स ठोस अवस्था में। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस अवस्था में है सर? ठोस अवस्था में है। और CaO का मतलब क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड। O किसी के साइड से, O का मतलब क्या देता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। किसी के साथ लगता है क्या पढ़ते हैं? ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं? तो CaO हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ क्या? CO2 कार्बन डाई। हम लोग श्वसन में कौन सा गैस का यूज करते हैं? ऑक्सीजन का, और छोड़ते हैं तो? क्लियर? ये बताए थे ना। यहाँ S लिखल है मतलब सॉलिड अवस्था में, यहाँ G लिखल मतलब गैस अवस्था में। किस प्रकार की अभिक्रिया है? सुनो, तो एक पदार्थ क्या हुआ? एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों में विभक्त हो गया। और अभी तुरंत बताएं कि एक पदार्थ जब टूट के दो पदार्थों में बदलता है उसे क्या बोलते हैं सर? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अब क्या हो जाएगा? वियोजन। लेकिन अगर कोई एक पदार्थ, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता, तब क्या होता? जैसे संयोजन का बता देते हैं, जैसे कि H2 और O2। H2 मीन्स क्या? हाइड्रोजन। O2 मीन्स क्या? ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन अणु हो गया। पढ़ाए थे ना केमिस्ट्री में, धातु का धातु में, कि अगर 2 है तो कौन सी है? तात्विक अणु है कि यौगिक अणु है? तात्विक अणु है ना रे, नहीं बुआ, केवल तत्व से मिलकर बना ये अणु है। और ये भी है तात्विक अणु। अगर पूछे ये सब कौन अणु है? तो यौगिक के अणु है न रे। तो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? सब बताओ। H2O नहीं बनेगा रे, H2O यानी जल। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा दो? 2। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा। चलो, ये हो गया बैलेंस। अब बताओ ये कौन से अभिक्रिया है? ये हो जाएगा संयोजन सर, क्योंकि 2 गो मिल के एगो बना था संयोजन। आ एगो टूट के 2 गो बदल गया तब वियोजन। दिल टूट गया, वियोजन। अब फिर से जुट गया, संयोजन। आइलो समझ में कि नहीं लो? ठीक है। टूटना, एगो टूट के 2 गो में
वियोजन। आ दूगो जब टूटल है अब फिर से कनु मिल गए तब बात समझ में आइलो। टूटना वियोजन, जुड़ना संयोजन, टूटना जुड़ना। केमिस्ट्री में बोलेंगे ना प्यार मोहब्बत की बातों को, तो अगर मान लो हमारा दिल टूट गया तो बोलेंगे मेरा दिल वियोजन हो, मेरा दिल वियोजित हो गया। मतलब कौन सा विक्रिया हुआ मेरे दिल के साथ? एक दिल था टूट गया तो क्या हो गया? वियोजन। अब फिर मान लो जुड़ गया तो क्या हो गया? है ना? बात समझ में आया? हाँ, लेकिन एक्चुअल में तुम लोग भी जानती है या जानता है, पढ़ाएंगे या पढ़ाए होंगे दिल के बारे में? पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए ना परिसंचरण मेरे चैप्टर नंबर कितना बायोलॉजी का? 3 में कहा? हाँ 3 में पढ़ाए। फिर चौथा में उत्सर्जन था। हाँ तो उसमें नहीं पढ़ाए थे? दिल का काम केवल होता है ब्लड को पंप करना, रिसीव करना, पंप करना, रिसीव करना, यही काम में होता है। तो सर तो ये जो दिल का आता है लोग टूटता है, बस ये काल्पनिक बातें सब यहाँ से होता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ आ गया? अगला अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? कौन समीकरण? अब संतुलित मतलब की बताएं तो सुनना ध्यान से सब बच्चा, ध्यान लगा कर। अब जो चीज हम होमवर्क देते हैं वो कर लाना है। जो चीज होमवर्क देते हैं वो करके लाना है तुम लोगों को डे बाय डे। जिससे क्या होगा, जब यहाँ समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन नहीं करके लाएगा ना बउआ तो कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसा करके बाउंस हो जाएगा। समझा? यहाँ तक कही तो फिर एक बाद ऐसे करके निकल जीतो तो भेजम नहीं जीतो तो दिक्कत है। ठीक है, चलो। तो यहाँ कह रहा है Mg और O2। Mg मीन्स क्या होता है? Mg मीन्स होता है सर मैग्नीशियम, और O2 मतलब ऑक्सीजन होता है ना सर। और Mn मीन्स क्या होता है? Mn मैग्नीज। ठीक, तो यहाँ मैग्नीशियम का एगो है और यहाँ ऑक्सीजन का एगो है। तो इस साइड वा देखो, यहाँ मैग्नीज एगो है मैग्नीशियम, इधर ऑक्सीजन एक गो, लेकिन यहाँ 2 होती तो संतुलित है नहीं। यहाँ देखो बी नंबर में Zn मतलब जिंक, इधर जिंक एगो नहीं रे। अच्छा H2 मतलब H2 हाइड्रोजन 2 गो, इधर भी हाइड्रोजन, और सल्फर ने SO4 यहाँ SO, तो बैलेंस है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। समझा? आगे भी चेक कर सकता है। यहाँ Fe मतलब फेरस यानी लोहा, यहाँ एगो, यहाँ कुछ, यहाँ कितना? यहाँ क्लोरीन का एगो है सर, यहाँ क्लोरीन का एगो है सर। बैलेंस है, संतुलित है, असंतुलित है। क्या है? असंतुलित। इधर देखो हाइड्रोजन का एगो, यहाँ हाइड्रोजन का एगो, कहाँ से संतुलित है? संतुलित। बता में तो ऐसे करके समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ध्यान देना, उतारने की जरूरत नहीं है। इसका PDF हम तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में डेली भेज देंगे। ठीक, चलो। इसके बाद 5वां में है, क्या पूछा इस बार? उसी का उल्टा, कौन संतुलित नहीं है? कौन संतुलित नहीं है? तो बताओ। देखो यहाँ हाइड्रोजन का एगो है नहीं, 2 दूनी 4 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 दूनी, ऑक्सीजन यहाँ 1 है ना, नहीं, लेकिन 2 एकम, संतुलित है। क्या है? कैसे? एक बार फिर से समझो। हाइड्रोजन 2 दूनी, इधर 2 दूनी, बराबर है दोनों साइड। यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ 2 एकम, क्योंकि आगे गुना है ना, 2 एकम बराबर संतुलित। छोड़ो हटाओ, ये नहीं होगा क्योंकि हमको पूछा इस बार कौन चीज संतुलित नहीं है। अच्छा, K का मतलब पोटेशियम, यहाँ का एगो पोटेशियम, यहाँ भी तो 2 गुना है, यहाँ भी तो 2 हो जाएगा। क्लोरीन का एगो होगा, गुना होगा था 2, यहाँ क्लोरीन गुना होगा था 2, यहाँ 2 तिया, ऑक्सीजन में 6, यहाँ 3 दूनी, ये भी कौची है? ये भी नहीं ना होगा। अच्छा, यहाँ पर बताओ हाइड्रोजन का एगो सर, इधर हाइड्रोजन का एगो, 2 से गुना है तो 2 से जो आगे लगा है ना सभ्य में गुना हो नहीं होता है। अब क्लोरीन का एगो, तो यहाँ भी 2 से गुना होता है, कुछ नहीं तो 1 गुना 2, ये भी क्या है? अब तो जाना पर चेक करेगा, अब सकते नहीं है, लेकिन कर ला। Pb मतलब क्या होता है? लेड। ठीक है, यहाँ लेड का एगो का सरी नहीं, यहाँ नहीं होगा, यहाँ 1 हो। क्लियर है? NO3
NO तो 3 दूनी का गो है 6 गो, आ Na का गो है रे। तो देखो दू नहीं समझो, NO समझो पहले, N नहीं से समझो, नाइट्रोजन का गो है यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ दू आ दू 4 और 1 कै गो है 5 ऑक्सीजन होले, ऑक्सीजन कितना हो जाता है कै गो हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यही असंतुलित है। क्लियर है, आया समझ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है, अभी तुरंत बदलिए, आयन के आदान प्रदान द्विविस्थापन, कौन सी होगा, संयोजन मतलब कि जुड़ना, अब वियोजन मतलब कि होगा संयोजन, की हुआ वियोजन। ठीक सर, विस्थापन क्या है, विस्थापन किसी भी विलयन में अगर कोई धातु को डालेंगे तो उसको विस्थापित करके खुदे बैठ जाएगा और उसको हटा देगा सेट, तो क्या हो जाएगा एकल विस्थापन। और आयनों का आदान प्रदान कर लिया दोनों तो उसे द्विविस्थापन। कार्य अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। इसके बाद अगला उपचयन, उपचयन का मतलब समझता है, कार्य उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है बताओ तुम लोग। उपचयन में क्या हुआ, हाइड्रोजन का वियोग या इलेक्ट्रॉन का त्याग या ऑक्सीजन का योग या इनमें से सभी, इनमें से, क्योंकि उपचयन अभिक्रिया जो होता है उसमें हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है। ऑक्सीजन योग मतलब जुड़ना, अब वियोग मतलब हटना, योग मतलब अभियोग मतलब हटना, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता था, आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नहीं पढ़ाए थे तुम लोग को ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, नहीं पढ़ाए थे, दोनों मिलकर क्या बनता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देखो 2023 में पूछा गया था, एक शिफ्ट तुम्हारा सेट नंबर 1 है सेकेंड शिफ्ट में। तो मोमबत्ती, जब मोमबत्ती जलता तो लो नहीं निकलता सर, मोमबत्ती जलता तो लो उसको नहीं दिखता है, इसे दिख जाता है, तो तभी तो लाइट करता है। मेथेन गैस भी जलेगा तभी हो जाएगा, किरोसिन जलाएंगे तभी, किरोसिन जलता है तो होता है ना उसमें बाती। कोयला जब जलता है ना उसमें कोई ज्वाला नहीं होता है, तो कोयला बिना ज्वाला के जलता है, पढ़ाए थे तुम लोग को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयला बिना ज्वाला के जलता है। अब तुम लोग बताओ इसमें अभिक्रिया कौन सा हो रहा, हम नहीं बताएंगे, तुम ही लोग बताओ। संयोजन की वियोजन, तो दू को मिल के एगो बना रहा है तो की हो जाएगा, दू को मिल के एगो बना रहा है तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ने। सुनो फिर से एक बार, यहाँ पर क्या है जल, तो जल का सूत्र क्या होता है H2O। यहाँ पर आगे वाला अणु होता है, बताए थे काय अणु है, एक अणु, उसमें हाइड्रोजन का गो है 2 गो और ऑक्सीजन का गो है 1 गो, तो 2 अनुपात कितना होला है 1 होला है। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ था, ठीक है, कितना हो गया है 2 अनुपात 1। अगर हम पूछे HCl में बता, HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं का अनुपात बताओ, तो इसका क्या हो जाएगा, एक अणु में यानी आगे यहाँ कितना है हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का भी, तो 1 अनुपात कितना होता है 1 होता। आया समझ में। अगर हम HCl का पूछे तो 1 हुआ, जल का पूछे तब 2 अनुपात 1 हुआ। समझ में आया पहले। हाँ, आगे अगर और एक आपको एग्जांपल चाहो तो भी बता सकते हैं, ध्यान देना। जल का सूत्र H2O होता है ना सर, तो यहाँ पर बताओ हाइड्रोजन का गो, ऑक्सीजन का गो, तो 2 अनुपात 1। अगर द्रव्यमान वाला पूछता तब उससे निकालते, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अगला कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, बताओ तुम लोग क्या होगा। देखो दहन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया है, श्वसन भी है और भोजन का पचना भी है, ये तीनों ऑक्सीकरण की क्रिया है। अब क्षेपण जो है ना ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ऑक्सीकरण वाला डेफिनेशन पढ़ा ना, ऑक्सीकरण में क्या होता है। हाँ। इसके बाद कह रहा है 12 नंबर में, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन। विस्थापन में क्या बताया गया था तुम लोगों को, बताओ।
विस्थापन में क्या बताया गया है, किसी अगर देखो क्या होगा, विस्थापन में कोई विलयन रहेगा, उसको विस्थापित करके अपने उस जगह पर बैठ जाएगा तो विस्थापन है। और आयनों का आदान प्रदान हुआ था द्विविस्थापन। आओ पहला देखते हैं। पहला देखो CaCO3 तो टूट गया दो भागों में, इस टूटा था कौन सा, टूटा था वियोजन, नहीं होगा, हमको खोजना विस्थापन। ये जुड़ा था संयोजन, नहीं होगा। ये क्या हुआ, देखो यहाँ से देखो विलयन है FeSO, ये क्या एक विलयन है, एक्वा सोल्यूशन है। किसका विलयन है, तो कॉपर सल्फेट का। अब कॉपर सल्फेट में अगर तुम क्या डाल दो, लोहा डाल दो यानी फेरस, तब फेरस थोड़ा शक्तिशाली होता है कॉपर की तुलना में। तो फेरस क्या करेगा, कॉपर को भगा कर उसके जगह पर बैठ गया। इसी को तो क्या बोलते हैं, विस्थापन। क्या बोलते हैं उसी को हम, विस्थापन अभिक्रिया। आए बात समझ में, क्लियर। इसके बाद कह रहा है समीकरण बताओ तुम लोग, समीकरण 2H2 प्लस O2 बन गया 2H2O, कौन सा है, तो बताओ तुम लोग। दो को मिलके एक बन गया, क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। आप देखो समझ में आ रहा है, थोड़ा शुरुआत में लगा समझ में नहीं आता है, लेकिन अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ। इसके बाद 14 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन, वही जो भी पढ़े हम, एकल विस्थापन मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट कौन प्रदर्शित करता है, तो बताओ कौन होगा इसमें। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ पहले। बी, क्यों बी होगा ये बताओ, बी क्यों होगा। देखो अब यहां पर ये कैसे पता चलेगा, तो तुमको पता चलेगा क्रियाशीलता की श्रेणी में। क्रियाशीलता की श्रेणी अगर याद रहेगा ना, या सक्रियता श्रेणी उसी को कहते हैं, तो देखना कौन पावरफुल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि जो यहाँ सिल्वर है, सिल्वर से ज्यादा पावरफुल कौन होता है, कॉपर। यहाँ कॉपर विस्थापित हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखना मैग्नीशियम से ज्यादा पावरफुल मैग्नीशियम ज्यादा पावरफुल है कि कॉपर है। ठीक है, तो उस प्रकार से देखना, तो छाटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर तुम्हारा बी। क्रियाशीलता श्रेणी अगर रहेगा तो एक दिन इसको समझा देंगे कल के क्लास में यहाँ लाकर क्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, इसके बाद अगला क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या होता, बताओ। ऑक्सीजन का ह्रास क्या होगा, अपचयन। ह्रास मतलब क्या होता है, ह्रास मतलब खो देना, ऑक्सीजन को हटा देना, क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। और अगर ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो उपचयन। क्या, उपचयन। बात है समझ में, ऐसा बताए थे हाइड्रोजन का, इसमें दो ये चीज था, हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन का योग। ठीक है, और हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का योग, और फिर ऑक्सीजन का ह्रास और ऑक्सीजन का योग। एक बार और हमको रेडॉक्स अभिक्रिया समझाना पड़ेगा, तब जाकर एक दो डाउट है ना क्लियर होगा। फिर क्या कह रहा है, फिर अगला बताओ, अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या होगा, अभी तुरंत हुआ, ऑक्सीजन का योग क्या होगा, उपचयन। अब पीछे में क्या हुआ था, ह्रास मतलब ऑक्सीजन खो, कोई अभिक्रिया में ऑक्सीजन को खो देना या ऑक्सीजन को किसी से हटा के बाहर फेंकना, अपचयन। और जोड़ना, हटाना, अपचयन। जोड़ना, हटाना, जोड़ना। क्लियर। 17 में क्या कह रहा है, सुनो। 17 में देखो क्या दिया है, एक अभिक्रिया दिया हुआ है। अब तुम लोग बताओ क्या है, क्या हुआ, Na2SO4 एक्वा सोल्यूशन, EV एक्वा सोल्यूशन है, IVS सॉलिड है, ये एक्वा सोल्यूशन है। तो क्या हुआ, सोडियम NaSO4 है ना, इसके जगह पर क्या होगा, BaSO4 हो गया। अब BaCl, सुनो, BaCl, अब BaCl के जगह क्या हो गया, NaCl, मतलब आयनों का आदान प्रदान हुआ। अब आयनों का आदान प्रदान क्या होता है, द्विविस्थापन। और एक ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन सी और डी क्या हो गया, कट गया है। अब बताओ कौन में द्विविस्थापन लिखल है, सी में द्विविस्थापन है, द्विविस्थापन है।
ऑप्शन ही कट गया था ना। और डी में क्या है, नन यानी होगा, है ना। अब बताओ क्या आंसर होगा, सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयनों का क्या किया यहाँ पर। अब थोड़ा सा डर खत्म हो रहा है, जब यहाँ डील करवा रहे डर खत्म हो रहा है, बात समझ रहा है। और धीरे धीरे करते करते सारा चीज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे भी देखो, जब घर में पढ़ा होगा तो नहीं लगा कि सब कुछ लिखल है, रासायनिक अभिक्रिया लिखल है, हमरा कुछ बुझाइए रहे नहीं रे, अब ऐसे लगा था। अब समझ गए क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान। अब एक को कोई बिलियन में कोई जाके विस्थापित कर दिया तो क्या को क्लियर हो गया, 4 को। उष्मा निकला, उष्मा लगा, उष्मा निकला, छेपी लगा, शोषी। क्लियर। हाँ चलो आगे 18 नंबर। हाँ, साग सब्जियों का, साग सब्जियों का विघटित होना। विघटित मतलब क्या, सड़ गल के कंपोस्ट बनना। कंपोस्ट मतलब खाद बनना। किस प्रकार के विक्रिया है, क्या होगा, उष्मा छेपी की शोषी। उष्मा क्या होगा, छेपी। छेपी मतलब क्या होता है, उष्मा से निकलेगा कि निकलेगा रे, उष्मा से क्या होता है, निकलता है। जब कोई भी चीज सड़ता गलता है ना, उससे क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। क्या निकलता है, तो उष्मा छेपी हो जाएगा। और अगर लगता तो कुछ होता, शोषी। क्लियर। आप छेपन जानता है ना, आप छेपन मतलब आप छेप के रूप में ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, उसे आप छेपन बोलते हैं। उसके बाद उपचयन क्या रहा, उपचयन अभी तुरंत पढ़े। तो उपचयन हुआ प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, बताओ उपचयन क्या, उपचयन तो देखो अभी उपचयन पढ़े थे, उपचयन 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 में आ जाते हैं। अपचयन, उपचयन। उपचयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का, अब ये नहीं याद कर ले, उपचयन में ऑक्सीजन का योग। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर इसका, ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग होना क्या कहलाता है, उपचयन। ठीक है, उपचयन का। तो आओ देखो सुनो पहले, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग। अब सुनो ध्यान से, ऑक्सीजन का जब योग होता है ना, तो हाइड्रोजन का वियोग होता है। ऑक्सीजन के अगर योग होता है तो हाइड्रोजन के, समझ लो। उपचयन में क्या होगा, अगर सुनो ऑक्सीजन योग होगा तो हाइड्रोजन का वियोग होगा, तो ईबी आईबी इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, उसमें क्या हो जाएगा। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग तो हाइड्रोजन का, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कनेक्शन जोड़ना। अगर एक को जुड़तो तो एक बाहर फेंक देतो, तो बताओ ऑक्सीजन किस में जुड़ेगा, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा। तब क्या करा, बाहर फेंकते, तो हाइड्रोजन का कुछ होगा वियोग। और जब हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। लेकिन अगर आप चयन बोलते हैं तो क्या होता, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। क्लियर यहां तक। इसके बाद क्या कह रहा, तुम लोग बताओ अगला, CuO प्लस H2, तो क्या हुआ, CuH2O किस प्रकार की विक्रिया है। अब समझो पहले, इसमें क्या हुआ, उपचयन हुआ यानी ऑक्सीजन का योग हुआ। सर ऑक्सीजन का योग हुआ कि पहले बताती हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ कि वियोग हुआ। तो समझो पहले सर, यहाँ पर कुछ बोले से पहले सीखो, यहाँ कौन चीज है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। तो यहाँ से यहाँ जब गया तब क्या हुआ, ऑक्सीजन का वियोग हो गया, अलग ना हो गया जी ऑक्सीजन का। लेकिन ये यहाँ हाइड्रोजन में अकेले था, लेकिन इसके किसी के साथ जाकर जुड़ गया तो क्या हुआ, H2 का योग हुआ ना जी। यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ, वियोग हुआ। वियोग मतलब क्या हुआ, अलग हो गया। और यहाँ ये अकेले था, साथ हो गया। वियोग मतलब अलग होना, योग मतलब जुड़ना। ये देखो तो ऑक्सीजन किसी का साथ था, है ना, यहाँ पर कॉपर का साथ था तो कॉपर अलग हो गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ से अलग हुआ तो वियोग हो गया। और यहाँ कुछ हाइड्रोजन अलग था
लेकिन जाके ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो योग हो गया। क्या योग और वियोग दोनों हुआ। योग होता ऑक्सीजन का, वियोग होता तो कौन सा अभिक्रिया होता? अरे वियोग होता तब, वियोग होता तब ऑक्सीजन का योग में उपचयन था, वियोग में अपचयन है ना। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ उधर ऊपर हो गया अपचयन और नीचे हो गया उपचयन। तो उपचयन अपचयन दोनों, और दोनों जब होता तो उसी प्रोसेस को, जब देखो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से टोटल हम लोग 20 प्रश्न को क्या कर दिए हैं? सॉल्व कर दिए क्लास में। अब तुम लोग का काम क्या है? घर जाना, इसको एक बार खुद से अपने से डील करना।